हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ज़रूरी किचन एंड होम टिप्स लेके जो कि आपकी डेली लाइफ में आपके समय के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी बचाएंगे और आपको जो मेंटल प्रॉब्लम है ना उससे भी बहुत दूर रखेंगे। क्योंकि जब हमारे काम हो जाएंगे तो हमें मेंटली किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो होप आपको ये मेरे टिप अच्छे लगेंगे। तो ज़रा से भी अच्छी लगे तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा एक। और अब बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। तो दोस्तों क्या होता है ना कि इस तरह से खाली बोतल हम सब लोगों के पास में बहुत सारी पड़ी होती हैं और इनका हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन और आप लोग सोच रहे होंगे बोतल का टिप तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन रुकिए, ये टिप जो है ना वो अदर जो टिप्स आपने अभी तक देखे हैं उनसे अलग है। क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ही काम का है, जो कि खुद का नया टिप है। तो अभी जो ना अब हमने बोतल काट ली है तो इसका यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसे अच्छे से साबुन और पानी से वॉश कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से हम सब लोगों के घरों में चावल है, आटा है, गेहूं का, ये स्टोर रहता ही है। और क्या करते हैं ना कि हम लोग आटा डेली बेस में हम लोग यूज करते हैं। और जब भी हम लोग आटा को छानते हैं ना तो इस तरह से कोई कटोरी लेते हैं जिससे कि हम लोग आटा भर के चलनी से छानते हैं। या फिर हमें चावल बनाने होते हैं तो भी इस तरह से कटोरी या ग्लास का हम लोग यूज करते हैं। और जितनी बार इसे यूज करते हैं यानी रोज़ का रोज़ हमें एक बर्तन एक्स्ट्रा धुलना पड़ता है। और इस तरह से उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है जो हम लोग इस तरह से अभी बोतल काट के धुल के सुखाई है ना, बस हमें इसका यूज करना है। क्योंकि इससे बहुत ही ईजिली से आप लोग चावल या फिर गेहूं का आटा है ना उसे आप निकाल के आराम से यूज। इससे कि क्या होगा कि जब भी आपको ज़रूरत होगी गेहूं के आटे की या फिर चावल की तो आप इजीली इसी से निकाल लेंगे और आपको बार बार कटोरी या ग्लास डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो होप आपको ये मेरा टिप अच्छा लगा होगा। और अब जो है ना वो जो इसका बोतल का जो ऊपर वाला सिरा है ना जिसे अभी हम लोगों ने यूज नहीं किया, इसे हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या होता है ना, कभी कभी छोटे मुंह वाले जो बर्तन होते हैं उनमें हमें कभी ऑयल है या फिर चावल वगैरह भर के रखना है। तो क्या होता है ना कि भरने के लिए हमारे पास कीप या फिर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम भर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना कि जो हमारी बोतल है ना इसका ढक्कन खोल देना है और उसके बाद ईजिली आप इसमें से किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होप आपको ये भी टिप अच्छी लगी होगी। और ज़रा से भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा मतलब है एज ए कीप, जिसे हमारे यहाँ फूल किसी के यहाँ बोला जाता है। नेक्स्ट टिप है मेरी फ्रेंड इस तरह के शू स्टैंड को लेकर। क्योंकि इस तरह से शू स्टैंड लगभग सभी के घरों में होते हैं, शू स्टैंड नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारे इस तरह से सारे जूते चप्पल एक साथ में स्टोर होते हैं। और क्या होता है ना कि सारे जूते चप्पल हम लोग एक साथ तो नहीं पहन सकते, क्योंकि कोई किसी दिन पहना कोई किसी दिन पहना। और इस तरह से लंबे समय तक हम लोग इसी तरह से रखे रहने देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि हमने कितना भी साफ़ करके रखें, धुल के रखें, कितना भी चमका के रखें, लेकिन डस्ट जो है ना वो इन्हें गंदा कर ही देती है। जैसे ये मैंने कम से कम 7-8 दिन हो गए मैंने नहीं पहन पाए। ये मैंने परसों ही पहने थे, लेकिन 2 दिन में रखे रखे डस्ट से बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके। इसी तरह इन शूज़ का, सारी चीज़ों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि जब भी हम पहनने वाले होते हैं हमें नेक्स्ट मतलब उसी समय पे हमें या तो ये धुल के पहने या फिर हमें गीले कपड़े से साफ़ करने पड़ते हैं। तो ऐसा ना करना पड़े, जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए और हमारे जो जूते चप्पल है ना ये भी एकदम बिखरे हुए से ना दिखें। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके सब लोगों के घरों में जो हम लोग सब्जी वगैरह लेके आते हैं ना वाइट पॉलीथीन, वो सब लोगों के घरों में अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा जब हम लोग कभी कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं ना तो कपड़ों या साड़ियों के साथ में भी इस तरह की पन्नी मिलती हैं। तो बस हमें इन पन्नी का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले जूते और चप्पल जो ना इन्हें मैंने अच्छे से थोड़ा पानी लगा के, सॉरी गीले कपड़े में पानी लगा के मैंने साफ़ कर दिया ताकि एक बार ये साफ़ हो जाए। और अब क्या करना ना, इन चप्पलों को एक एक को आप एक एक जोड़ी को एक एक पन्नी में रख लीजिए जैसे आ जाए। और हाँ ध्यान रखिए पन्नी जो है ना वो वाइट कलर की ही होनी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट वाली, जिससे कि क्या होगा कि जब भी आपको जो भी चाहिए होगा तब आप इजीली से वही वाली पन्नी खोल लीजिए और निकाल लीजिए। और छोटी पन्नी में मैंने बच्चों के रख दिए हैं और बड़ी पन्नी में खुद के। कुछ इस तरह के बैग भी हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम लोग यूज नहीं करते हैं किसी भी वजह से, या तो वो पुराने हो गए या फिर थोड़े बहुत फट गए, तो उन्हें भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। इसके बाद देखो मैंने सारी पन्नी में बंद करके बैग में बंद करके रख दिए हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हमें आवश्यकता होगी जिस भी चप्पल की, बस वही वाली चप्पल हम लोग निकालेंगे ईजिली से और पहन के चले जाएंगे। और उसके बाद जब वापस आएंगे तो भी पन्नी में पैक करके रख देंगे, जिससे कि हमारी जो चप्पल है ना इन पर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होगी
और उसके बाद लंबे समय तक सुरक्षित भी रहेंगी। और दूसरा ये ना, देखने में भी अच्छी लगेंगी, क्योंकि धूल नहीं होगी तो अच्छी आपको लगेंगी। तो होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों क्या होता है ना कि हम सब लोगों के घर में बेड अवेलेबल होते ही हैं, और हम सब लोग बेड पे इस तरह से बेडशीट बिछाते हैं। तो क्या होता है ना, कॉर्नर पे हम लोग पलट के बेडशीट बिछाते हैं, और बेडशीट बिछाने के बाद आप घंटे 2 घंटे बाद ही देखिए उनके जो कॉर्नर है ना, वो इस तरह से सब निकले हुए मिलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके घर में बच्चे ना हो। और ज़्यादातर बच्चे भी इस तरह के ये काम जो है ना वो करते रहते हैं, क्योंकि उनके कूदने उछलने से इस तरह की जो बेडशीट है ना वो ज़्यादातर निकल ही जाती है। तो वो आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, और मेरे साथ ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या है ना, कि जिससे कि आपकी बेडशीट जो ना इस कॉर्नर से निकल के ना निकले, क्योंकि इस तरह से जब कॉर्नर निकल के लटक जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा से बुरे लगते हैं, यानी कि अच्छे नहीं लगते, और बेडशीट भी एकदम से सिकुड़ने लगती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से जो बेडशीट है ना इसके चारों कॉर्नर पे आपको लगा लेनी है एक गांठ। और इसके बाद जब आप पलट के इस तरह से बिछा देंगे बेडशीट को, तो बेडशीट जो ना वो यकीन मानिए कॉर्नर से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि वहाँ पे बन जाती है एक जैसे एक फ्लावर जैसा, फ्लावर क्या कहें आप, वहाँ पे कपड़ा जो ना वो साइड से कम हो जाता है गांठ की वजह से। तो बेडशीट जो है ना वो कॉर्नर से बिल्कुल भी नहीं निकलती। और इस तरह से बिछाने के बाद में बेडशीट जो है ना वो पहले की अपेक्षा बहुत ही मतलब बिल्कुल रेयर केस ही निकल सकती है। जब कोई निकालना चाहे वैसे बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि इस तरह से जब हम लोग गांठ लगा देते हैं तो सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और एकदम नॉट सी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इस टिप को यूज भी करते होंगे, तो जिन लोगों को नहीं पता होगी तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और इस तरह से करने के बाद बेड का जो लुक है ना वो भी बहुत ही बढ़िया सा आता है, क्योंकि बेडशीट जो है ना वो एकदम अच्छे से जम के बिछ चुकी होती है। तो होप आपको ये मेरा ये टिप भी पसंद आया होगा, और यदि आप लोग पहले से जानते हैं तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, तो मैं आपका नाम पर्सनली अपने अगले वाले वीडियो में बोल सकूं। तो होप आपको भी मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है ना, इस तरह के जो वूलन सॉक्स है ना ये हम सब लोगों के घरों में अवेलेबल होते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी एक फट गया या फिर एक खो गया, इस तरह से बहुत सारे हमारे घर में मिस मैच पड़े रहते हैं, जिन्हें कि हम अक्सर बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप इसे बेकार समझ के नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इनका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको दोनों मोजों को लेना है और पानी में आपको थोड़ा सा भिगो लेना है, और भिगोने के बाद आपको इन मोजों को लेना है निचोड़। और अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपके पास जो भी इस तरह से वाइपर है ना पोछा लगाने वाला, बस आपको क्या करना है, जो आपके ये मोजे है ना हल्के गीले से बस आपको इस वाइपर के ऊपर चढ़ा लेना है। और जब आप दोनों मोजे इस तरह से चढ़ा लें, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है इस वाइपर को, और इसे यूज़ करना है आपको कहाँ पे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, हल्का फुल्का गंदा होता है, जिसमें कि झाड़ू और पोछा दोनों लगाने की आवश्यकता होती है। तो हम डबल मेहनत क्यों करें, हम सिर्फ एक ही बार में दोनों काम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो मोजा फंसा हुआ ना वाइपर है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसके अलावा कभी कभी हमारी जो दीवारें हैं ना, जिन पे टाइल्स लगे होते हैं, जो कि गंदे हो जाते हैं और जहाँ तक हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं, तो हम ये जो टाइल्स है ना इन्हें साफ़ करने में भी इस तरह से वाइपर पे मोजा फंसा के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स क्या है ना कि हमारी जो किचन है ना वो तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस तरह से यहाँ पे झाड़ू पोछा दोनों की आवश्यकता जल्दी जल्दी बनी रह सकती है, यानी कि दिन में 2-3 बार। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से एक साइड से दूसरी साइड में आप खींचते हुए ला सकते हैं, जिससे कि जो हमारा किचन है ना फर्श एकदम साफ़ हो जाएगा, और जितनी भी गंदगी वगैरह है ना वो इन मोजों पे आराम से चिपक जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी गंदगी है ना वो हमारी सारी मोजों के ऊपर चिपक गई है, और इसके बाद आप वॉश करके दोबारा से मोजों को यूज कर लेंगे। तो होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। और हाँ, इसके अलावा मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने अपने इस वाइपर के साथ भी जुगाड़ किया। तो क्या हुआ था कि हमारे इस वाइपर का डंडा टूट गया था, और फिर उसके बाद वाइपर हमारा नया था जो कि ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि जो हमारे पास लाइट फिटिंग वाले जो पाइप पड़े होते हैं, PVC पाइप, जिनकी आवश्यकता होती है ना लाइट फिटिंग में, तो मैंने वो वाला पाइप जो था उस पाइप को लिया, और हमारा यहाँ से जहाँ से ये खुलता है ना, यहाँ से खोल करके मैंने पाइप अंदर फंसा के इसे आराम से कस दिया। इसके बाद ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और इसके ऊपर अभी आप सीमेंट लगा हुआ देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये लेंटर वाला है।
तो वो लगा हुआ था। हालांकि इसे मैं छुटा दूंगी जल्दी ही। और ये मेरे पास बहुत ही लंबा सा था तो मैंने पूरा ही यूज कर लिया, क्योंकि इससे ही आप इजीली से बहुत जल्दी पोछा लग जाता है, क्योंकि डंडा लंबा है तो आराम से ये जल्दी हो जाता है। और उसके अलावा हमारी दीवारें जो ना ऊंची ऊंची वो भी बहुत इजीली से साफ़ हो जाती हैं। तो होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। और हाँ, उसके अलावा जब हम लोग पोछा वाले कपड़े से पोछा लगाते हैं तो कपड़ा बड़ा होता है, हम लोग कहीं धुल के टांगते हैं तो अच्छा नहीं लगता, देखने में मोजे छोटे होते हैं। तो इन्हें आप इजीली से धुल के कहीं भी छोटी जगह में टांग सकते हैं। तो होप आपको टिप अच्छी लगी होगी। जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए लव यू और टेक केयर, बाय बाय।